नमस्कार साथियों, आप सभी का आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इसी आशा के साथ दोस्तों, आज का पेपर देखने पर तो ऐसे लग रहा था कि बहुत हार्ड है, पर उसमें जैसे ही गणित के क्वेश्चन देखे मैंने तो मुझे लगा कि अपने जो गणित के क्वेश्चन है वो सारे पढ़े पढ़े हैं आ रखे हैं। तो इसी बात से मुझे बहुत खुशी है। पर जैसे ही मैंने करंट अफेयर्स के देखे या कुछ और जीके के क्वेश्चन देखे तो मुझे थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा स्तर थोड़ा सा हार्ड लगा था। पर गणित के क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे और वो सारे इजी क्वेश्चंस उसके लिए है जिन्होंने इस बुकलेट से पढ़े हैं। दोस्तों, ये बुकलेट मैंने खुद ने बनाई थी, इसी वजह से इस बुकलेट से दोस्तों 10 में से दोस्तों 9 क्वेश्चंस तो इस बुकलेट से आ गए हैं और एक क्वेश्चन जो रीजनिंग का बचा, अपना रीजनिंग का बचा, वो मेरी रीजनिंग वाली क्लास से आए हैं। ठीक है, तो 10 के 10 क्वेश्चंस अपने इस क्लास से मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बुकलेट जिसने पढ़ी है, इस बुकलेट का जिसने रिवीजन किया है, वो दोस्तों अपने आप आगे चला गया दूसरों से। और मैं मानता हूं इस क्लास के अंदर या अपने इस एग्जाम के अंदर दोस्तों कि जिसने गणित में से 10 में से दोस्तों अगर किसी ने 8 क्वेश्चंस कर दिए तो ये मानता हूं कि वो और लोगों से बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि करंट के अंदर 8 क्वेश्चंस होना बहुत बड़ी बात हो रही है आजकल आज के पेपर के अंदर। पर गणित के अंदर 8 क्वेश्चंस बच्चा आराम से कर सकता है अगर उसने गणित अच्छे टीचर से पढ़ी है, अच्छे ढंग से पढ़ी है और अच्छे कंटेंट से पढ़ी है। हम अभी इन सभी 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पहला, एक निश्चित पूर्ण भाषा में दोस्तों इसका ये जो लिखा हुआ है GERMINATION जर्मिनेशन को IMGRENNOAIT तथा एस्टेब्लिश्ड को PAETSLDEIHS में लिखा जाता है। तो मैथमेटिक्स को समान पूर्ण भाषा में लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा f of x to x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k के शून्यक हो। अल्फा बीटा ना, तो दोस्तों शून्यक है, शून्यक कौन कौन सी अल्फा बीटा है, तो मूलों का योग दोस्तों मूला होगा, मूल हो गए। ठीक है, मूल हो गया तो इनका संबंध हो रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 21/4 माइनस अल्फा बीटा को संतुष्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बार मेरी बात सुनना, अपने मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है दोस्तों अपने -b/a। तो मूल कितना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों a का मान कितना है, वो b का मान है 5 और c का मान है दोस्तों अपना k। ठीक है, मैं फटाफट करवा रहा हूँ दोस्तों जिस प्रकार से आपने एग्जाम में किया था। ठीक है, तो -5/a तो और मूलों का गुणा, यहाँ पे मूलों का योग हो गया, मूलों का गुणा अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a, c कितना अपना k/2। ठीक है, k/2 आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब बोल रहा है ये दोस्तों अपना कि अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपने को के का मान याद करना, के का मान याद करना अपने को, है ना। तो दोस्तों एक बार याद करना, इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या दे रहेगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/2। वर्ग करो इसका, वर्ग करेंगे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 25/4। ठीक है, और अपना मान देखो, अल्फा बीटा का मान क्या आ रहा है दोस्तों, अपना अल्फा बीटा बराबर k/2। तो अल्फा बीटा बराबर आ रहा है दोस्तों k/2 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे दोस्तों, अपने देखो एक बार 21/4 माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 21/4। ठीक है, तो देखो दो में से एक गया तो कितना बचेगा, 21/4 प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो ये सॉरी इधर आएगा 25/4 है ना, 25/4 आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसको इधर पक्षांतरण कर दो, क्या आएगा, अल्फा बीटा बराबर 25/4 में से 21/4 गए तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब इधर अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा दोस्तों, k/2 तो बराबर 1 देन k बराबर 2। तो अपना आंसर आ गया इसका क्या आएगा दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखो दोस्तों, ये बोल रहा है एबीसी 3 वितरण इस प्रकार है, ए बी सी और निम्नलिखित में से कथन सही है। सी का माध्य बराबर बी की माध्य का, ए का माध्य माध्य का और बोलक बराबर है, ए का माध्य सी का बोलक, ए की बी की माध्य का, ए का बोलक। मतलब अपने को ए बी और सी तीनों का माध्य माध्य का बोलक निकालना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का दे रखा दोस्तों 2 3 7 1 3 2 3, ये दे रखा है ना 1 2 3 7 1 3 2 3। तो दोस्तों माध्य का निकालने के लिए अपने को सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना पड़ता है। तो आरोही क्रम में जमाते हैं इसको छोटे से बड़े की ओर। देखो क्या आएगा 1 2 2 3 3 3 7। ठीक है, एक बार है और 2 कितनी बार है, 1 2 2 बार है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार 3 और 7 कितनी बार, 1 बार। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर अपन इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य क्या आएगा, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण संख्या कितनी आ रही है बताओ मुझे,
1 2 3 3 2 5 3 8 11 14 7 21 21 बटे में 3 सॉरी 21 बटे में 7 है ना। प्रेक्षण संख्या कितनी 7 बराबर 3 माध्य। माध्य का कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 जब प्रेक्षण संख्या अपने को है दोस्तों यहाँ पर n बराबर कितने 7 7 क्या है दोस्तों विषम विषम है तो अपनी माध्य कितनी होगी दोस्तों n प्लस 1/2 वापस तो n प्लस 1/2 वापस मतलब 7 प्लस 1 बटा 2 यानी 8 बटे 2 बताओ बराबर 4 बटे सॉरी चौथा पद तो चौथा पद कितना 1 2 3 4 चौथा पद कितना 3 तो 3 इसकी क्या हो जाएगी माध्य हो जाएगी और बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों इसका जो संख्या सर्वाधिक बार आ रही है 3 सर्वाधिक बार आ रही है कितनी बार आ रखा 3 बार 3 इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा तो ये क्या बोलेगा माध्य माध्य का बहुलक तीनों बराबर है तो एक का माध्य माध्य का और बहुलक बराबर है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्य 2 माइनस 2 तथा माइनस 3 हो तो अपने को इसका आंसर याद करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे करा रहे हैं तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को समझाने के मूड में नहीं हूँ मैं अभी उस समय हूँ जब मुझे क्लास के अंदर बैठा हुआ है मैं जैसे मुझे पता है कि मुझे पेपर देना है तो मैं उस पेपर को किस प्रकार से करूंगा उस प्रकार से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी का शून्य 2 और 3 है तो 2 है 3 है तो मतलब 2 रखने पर इसका मान 0 होगा 3 रखने पर मान 0 होगा तो 2 रखूंगा क्या आएगा 4 प्लस ए प्लस 1 2 प्लस बी बराबर 0 तो 4 प्लस 2 ए प्लस 2 प्लस बी बराबर 0 क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0 आ गया ठीक है। और मुझे पता है कि -3 रखने पर भी 0 आएगा मान तो क्योंकि शून्य है तो -3 का रखूंगा तो माइनस सॉरी 9 आएगा यहाँ पर स्क्वायर करते हैं 9 प्लस a प्लस 1 -3 प्लस बी बराबर 0 तो 9 -3a -3 प्लस बी बराबर 0 तो कितना है दोस्तों ये है -3a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0 ठीक है। अपने पास समीकरण नंबर 1 ये आ गई और समीकरण नंबर 2 ये आ गई ठीक है। समीकरण नंबर 1 अपने पास 2a प्लस बी प्लस 6 और -3a प्लस बी प्लस 6 दोस्तों मुझे ये बताओ अपने पास समीकरण कौन कौन से दो समीकरण आ गए यहाँ पर देखना एक बार। एक तो आगे 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0 और एक आगे -3a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0 बताओ मुझे अगर मैं a बराबर 2 और b बराबर -6 रखूंगा तो इसका मान 0 आएगा क्या नहीं 0 नहीं आएगा इसका मान रखने पर 0 नहीं आएगा और ये रखूंगा 0 आएगा क्या a बराबर 0 रखूंगा तो a का मान 0 तो 2a बराबर 0 b का मान -6 तो -6 और प्लस 6 0 हो गया और इधर a का मान 0 रखूंगा और b का मान -6 रखूंगा और इधर +6 है तो 0 हो गया तो मतलब इतना आंसर हो गया a बराबर 0 और b बराबर -6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आंकड़ों 6 7 x - 2 x 18 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है तो x बराबर है देखो दोस्तों 6 7 x - 2 x 18 20 ये आरोही क्रम में दे रखा है तो पद कितने 1 2 3 4 5 6 यानी ये क्या है दोस्तों अपने को माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका तो अपने पास दे रखी है तो क्या आरोही क्रम में तो दोस्तों ये बताओ कि पद कितने हैं दोस्तों यहाँ पे पद है दोस्तों अपने 1 2 3 4 5 6 पद है ठीक है। तो माध्यिका क्या होगी दोस्तों माध्यिका होगी इसकी दोस्तों जब पदों संख्या क्या हो समूह माध्यिका n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2 n/2 वा पद कितना हो गया दोस्तों 6/3 6/2 6/2 का मतलब हो गया 3 तीसरा पद कौन सा अपना x - 2 प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि अपने पास 3 + 1 चौथा पद कौन सा x बटे 2 माध्यिका कितनी अपने पास 16 ठीक है। माध्यिका कितनी 16 है ना 16 बराबर 16 बराबर 2x - 2 बटे 2 इधर चलेगा तो कितना हो जाएगा 32 बराबर 2x - 2 इधर चलेगा पक्षांतर करके तो 34 बराबर 2x देन x बराबर 17 मेरे पास माध्यिका कितनी आ गई दोस्तों माध्यिका क्या सॉरी x का मान कितना आ गया 17 ठीक है। माध्यिका अपना 16 दे ही रखा था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल घन कितना दोस्तों ये रहा इसका एक फलक निकाल लो इधर बाहर ठीक है बन गया दोस्तों एक वर्ग बन गया इसकी भुजा a मान ली अपन ने बोला एक फलक का क्षेत्रफल तो घन का ठीक है हो गया वर्ग तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर बोल रहा है कि 1.5 गुना 3/2 वर्ग का परिमाप ठीक है। तो वर्ग का भुजा स्क्वायर अपन को बोल देंगे a स्क्वायर बराबर 3/2 इंटू 4 इंटू भुजा
नहीं, वर्ग का परिमाप तो 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, इधर बच गया ए बराबर 3/2, ए बराबर 3/2 इंटू 4, ए बराबर कितना आएगा दोस्तों 6। यानी वर्ग की भुजा कितनी आएगी 6। अगर वर्ग की भुजा 6 है तो इस सॉरी घन की जो एक फलक है उसका एक भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। जब घन की भुजा एक 6 है तो इसका जो घन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा क्यूब 6 इंटू 6 बराबर 216, ठीक है। 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक्स बराबर 7 + √10 हो, क्या हो दोस्तों, एक्स बराबर 7 + √10 सॉरी √40, ठीक है। तो अपने को इसका मान ज्ञात करना है, रूट एक्स का मान, तो पहले रूट एक्स निकालो पहले, ठीक है। एक्स बराबर 7 इधर बोल दूं, इसको मैं बोल दूं 4 × 10, इस प्रकार से लिख दूं, एक्स बराबर 7 + 4 को मैं इस प्रकार से लिख दूं, 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, वर्गमूल करने पर 10 हो गया ये, ठीक है। एक्स बराबर 7 + 2 √10, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, बताओ मुझे, एक्स बराबर √5 + √2, इस प्रकार से लिख दूं क्या मैं, हाँ, क्योंकि इसको वर्ग करने पर ये आ रहा है, देखो एक बार 5 + 2 + 2 √10 ये आ रहा है ना, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक्स बराबर √5 + √2 का इसको लिख दूं। अब कर दो इसका वर्गमूल, वर्गमूल किया तो क्या होगा दोस्तों, √x बराबर √5 + √2, ठीक है, ये आ गया। अगर ये आ चुका है तो अपने को निकालना क्या है दोस्तों, √1/2 √x - 3/√x, इसका अपने को मान निकालना है, ठीक है। तो 1/2 √x, इसका देखो दोस्तों 1/2 √x - 3/√x, जहां पे √x की वैल्यू कितनी है, √5 + √2, यही वैल्यू है। तो 1/2 देखो 1/2 √x की जगह अपन रख देंगे √5 + √2 -3 √5 + √2। अब देखो दोस्तों एक चीज यहां पर करना अपन को, परिमेयकरण, 1/2 √5 + √2 -3 गुणा √5 - √2 बटे √5 - √2 सॉरी √2 + √2 और इधर √5 - √2 बोलते हैं दोस्तों परिमेयकरण। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, परिमेयकरण बोलते हैं। परिमेयकरण करने में क्या होता है दोस्तों, नीचे की रूट की संख्या हो गई है ना, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो उसको अंश और हर को प्लस का तो माइनस से गुणा करते हैं, और माइनस है तो प्लस से चीज के गुणा करते हैं, सिर्फ चीज यही लेते हैं और चिन्ह चेंज कर देते हैं। 1/2 √5 - सॉरी + √2 -3 √5 - √2। अब इसको देखो, इसको किस प्रकार से लिख देंगे, देखो a² b² क्या होता है, a² - b² होता है दोस्तों, a + b a - b ये होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a² - b², ठीक है। यहाँ पर 5 - 2 लिख देंगे इसको, 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 √5 + √2 माइनस √5 - √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है यहाँ से। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, 1/2 √5 - √2 सॉरी +2 √2 -√5 + √2, ठीक है। √5 कैंसिल, 1/2 2 √2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो 1/2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √2, तो √2 अपने इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, एक सफेद रंग के घन के सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है, तब अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों की सतह लाल रंग की होगी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 36। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, क्या बोल रहा है, एक ठोस धातु के बेलन का आधार, देखो दोस्त बेलन ये रहा, ये बोल रहा है इसका आधार का व्यास, व्यास कितना 2r बराबर 2 सेमी, देन r बराबर कितना हो गया 1 सेमी, ठीक है। आधार का व्यास 2 सेमी तथा ऊंचाई 16 सेमी, ऊंचाई h बराबर 16 सेमी, पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, इसको पिघला क्या बनाया जाता है दोस्तों, 12 गोले बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया इसका कि बेलन का आयतन बराबर 12 इंटू गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना दोस्तों, पाई r² h बराबर 12 इंटू 4/3 पाई r³, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² कितना दोस्तों अपना, r का मान 1 × 1 × 16
बराबर 12 × 4/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब देखो दोस्तों 3 चौक 12, ठीक है 3 चौक 12 हो गया। अब इधर देखो 16 बराबर 16 इंटू आर क्यूब, देन 16 16 कैंसिल, देन आर क्यूब बराबर 1, देन आर बराबर 1। ठीक है, तो अपना जो इस गोले की दोस्तों त्रिज्या कितनी आ गई, गोले की त्रिज्या 1, तो व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों 2 सेमी, तो आंसर हो जाएगा 2 सेमी। क्वेश्चन नंबर 25, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई। तो दोस्तों एक लंबवर्ती शंकु, ये सारे क्वेश्चंस बुकलेट में दे रखे हैं दोस्तों, और मैंने यूट्यूब पर करवा भी रखे हैं। एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या त्रिज्या कितनी दोस्तों आर ये रही, और ऊंचाई कितनी तिरी ऊंचाई ये रही। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, त्रिज्या और तिरी ऊंचाई का अनुपात दोस्तों 4:7 दे रखे हैं। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर एल बराबर 792। देन पाई का मान हो गया दोस्तों कितना 22/7, आर का मान आर, और एल का मान कितना होगा दोस्तों 792, ये तो इधर आ गया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। फिर आर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, फिर एल का मान है ना, आर तो अपन को निकालना, तो एल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7r/4। ठीक है, दोस्तों 22/7, 7 इंटू आर इंटू 7r/4 बराबर 792। तो अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं 22/4, 22/7 इंटू आर इंटू 7r/4 बराबर 792, यही है ना 22/7 इंटू आर इंटू 7r/4 इंटू 792 बराबर 792। ठीक है, तो देखो दोस्तों 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर बचा आर स्क्वायर बराबर 792 इंटू 4/22, है ना। तो 11 का भाग इसमें देंगे कितना बचेगा, 11 तो नहीं, फिर 2 का भाग देंगे तो 11 बार, और इसको 2 बार, 11 का भाग इसमें जाएगा 11 7 77, 11 दूनी 22, आर स्क्वायर बराबर 144, देन आर बराबर 12। तो त्रिज्या कितनी आएगी दोस्तों 12 सेमी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मैं आज बहुत ही खुश हूं, क्योंकि मैंने क्या है दोस्तों पूरे राजस्थान में, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरे राजस्थान में 65 क्लासें ली है मैंने गणित की, सिर्फ गणित की 65 क्लासें ली है। इसीलिए आज मैं डंकिया की चोट पर कह रहा हूं कि मेरे इस बुकलेट से सारे के सारे क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। 65 क्लासें लेना किसी बच्चे की बस की बात नहीं है, 65 क्लासें ली है मैंने, और पूरी बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। और इसी बुकलेट से लगभग दोस्तों 10 में से 9 क्वेश्चन मिल गए, और एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो मेरी क्लास से मिल गया। ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दोस्तों, आज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं किसी टीचर के बहकावे में नहीं आए, कंटेंट अच्छा चुने, टीचर अच्छा चुने, और जो क्लास अच्छे टाइम पर दे उसको चुने। क्योंकि आपको पता है कि आज जो पेपर हुआ उसके अंदर वही बच्चा सिलेक्ट होगा जिसने गणित को अच्छे से पढ़ रखा है, पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा है। अदरवाइज वो बच्चा किसी कंडीशन में अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें भी जो ही बच्चा सिलेक्ट हुआ जिसने गणित को अच्छे से किया है, और आज भी वही बच्चा सिलेक्ट होगा जो गणित को अच्छे से किया है, और 26 तारीख का जो पेपर होगा उसमें भी जो गणित को अच्छे से किया करेगा वही सिलेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आज आपका भाई बहुत खुश है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और जो मैंने बुकलेट दी है उसमें सारे प्रश्न मिल गए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।